अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। फ्रेंड्स, 20वीं सदी में बहुत सी ऐसी बासर शख्सियात गुजरी हैं जिनको इस वक्त पूरी दुनिया में मरने के बाद भी बेपनाह मकबूलियत हासिल है। इन्हीं बासर शख्सियात में एक नाम प्रिंसेस लेडी डायना का भी है। प्रिंसेस लेडी डायना का ताल्लुक इंग्लैंड के शाही खानदान से है। ये प्रिंस ऑफ वेल्स शहजादा चार्ल्स की पहली बीवी थी। प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स मौजूदा मलका बरतानिया क्वीन एलिजाबेथ डोम के बेटे हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला बरतानिया इस वक्त पूरे यूरोप का सबसे ज़्यादा मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहां बादशाहत भी है और जमहूरियत भी, मगर रॉयल फैमिली के इख्तियारात अब भी सिर्फ बराए नाम है। इंग्लैंड में ताजे बरतानिया को जो इख्तियारात हासिल हैं वही इख्तियारात हमारे मुल्क के सदर को हासिल हैं, मगर रॉयल फैमिली का असर और रसूख अब भी पूरी शान और शौकत के साथ कायम है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 20वीं सदी में दुनिया पर छा जाने वाली मशहूर शहजादी लेडी डायना के मुतल्लिक चंद बातें करेंगे, क्योंकि लेडी डायना का ताल्लुक वतन अजीज़ पाकिस्तान के कुछ किरदारों के साथ था। ये अपने दौर की उन चंद खवातीन में शामिल थी जिनको वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता था। आज की वीडियो में हम शहजादी डायना की इब्तदाई ज़िंदगी से लेकर इनके मशहूर मुआशकों तक चंद दिलचस्प और सैर हासिल बातें करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगी। व्यूअर्स, लेडी डायना 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड में पैदा हुई। ये अपनी ज़िंदगी में प्रिंसेस ऑफ वेल्स थीं। ये शहजादा चार्ल्स की पहली बीवी थी। इनका ताल्लुक ब्रिटिश की उन चंद शोरफा और उमरा फैमिली से था जिनको पूरे इंग्लिस्तान में आला मकाम हासिल है। 1975 में इनके बाप को अर्ल स्पेंसर का खिताब मिला। लेडी डायना स्पेंसर के नाम से जाने जाने लगी। लेडी डायना को वर्ल्ड लेवल पर पिज़राई तब मिली जब इनकी मंगनी शहजादा चार्ल्स से हुई, और इसके बाद लेडी डायना और शहजादा चार्ल्स ऑफ वेल्स की शादी 29 जुलाई 1981 को नहायत धूमधाम से हुई, और इस शादी की पुरवकार तकरीब को 750 मिलियन से ज़ायद लोगों ने टेलीविज़न पर देखा। कहा जाता है कि यह शादी की टेलीविज़न पर देखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी तकरीब है। शादी के चंद साल तक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने के बाद दोनों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आती हैं, और मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सब की वजह शहजादा चार्ल्स के दूसरी औरतों के साथ अफेयर्स थे। यूँ दोनों में साल 1996 में बाकायदा तलाक हो जाती है। नाजरीन, ये कहानी का एक रुख है। अब हम कहानी का दूसरा रुख पेश करते हैं। व्यूअर्स, डॉक्टर हसनात एक सेल्फ मेड पाकिस्तानी डॉक्टर हैं। जेएलएम से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करके वो मेडिकल की तालीम हासिल करने इंग्लैंड गए, फिर वहीं के एक हॉस्पिटल में जॉब कर ली। 1995 में लेडी डायना दुनिया की सबसे मशहूर खातून थी। ये वही ज़माना था जब इनकी अपने शोहर प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी हो गई थी। डायना की एक करीबी दोस्त की रिश्तेदार को हार्ट अटैक हुआ। जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल हुई वहीं डॉक्टर हसनात से लेडी डायना की मुलाकात हुई। डॉक्टर साहब की सच्चाई और मजबूत अकीदों की वजह से लेडी डायना इनकी शख्सियत से मुतासिर हो गई। पहले इन्हें अपनी रिहाइशगाह पर खाने के लिए मदऊ किया, फिर इनके हॉस्पिटल का टूर करने की ख्वाहिश का इजहार किया। डॉक्टर हसनात को बेहतर तौर पर जानने के बाद वो इनके काम को समझने की कोशिश करने लगी, और यहाँ तक कि एक दफ़ा 9 घंटे की सर्जरी में इनके साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद रहीं। व्यूअर्स, लेडी डायना अपनी दोस्तों से अक्सर कहती थी कि डॉक्टर हसनात मुझे एक आम लड़की की तरह समझते हैं और ऐसा ही सलूक करते हैं। इनकी कभी किसी बात से ऐसा नहीं लगा कि वो मुझसे इसलिए ताल्लुक़ रखते हैं कि मैं एक शहजादी हूँ और मेरी ज़ात से वो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडी डायना के मुताबिक डॉक्टर हसनात वो वाहिद शख्सियत थे जिनसे इनको सच्ची मोहब्बत हुई। व्यूअर्स, ये बात सब जानते हैं कि 1996 में लेडी डायना पाकिस्तान आई थी शौकत खानम कैंसर अस्पताल की फंड रेजिंग के लिए, लेकिन इनका एक मकसद डॉक्टर हसनात के घर वालों से मिलना भी था। वो इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब के घर वाले शायद इन्हें पसंद कर लेंगे और अपना लेंगे, लेकिन घर वालों की सोच मुख्तलिफ थी। पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ और फिर गैर मुस्लिम, इन्हें कबूल करना आसान काम नहीं था। डॉक्टर हसनात लेडी डायना को गलत फहमी में भी नहीं रखना चाहते थे। इन्होंने इन्हें हर बात साफ साफ बता दी थी और वो अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी नहीं करेंगे। व्यूअर्स, घर वालों के इनकार के बाद भी लेडी डायना ने डॉक्टर हसनात से कई दफ़ा बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने शहजादी से फिर कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। अगस्त 31, 1997 को लेडी डायना डोडी अल्फाइड के साथ एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। आज तक जब भी प्रेस लेडी डायना के बारे में कुछ लिखता है तो डोडी अल्फाइड को इनका बॉयफ्रेंड बताता है, जबकि सच ये है कि डायना महज डॉक्टर हसनात को जेलस करने के लिए डोडी अल्फाइड से ताल्लुकात बढ़ा रही थी। व्यूअर्स, साल 2013 में एक हॉलीवुड की मूवी रिलीज़ की गई जिसका नाम डायना था।
फिल्म लेडी डायना की ज़िंदगी की सच्ची कहानी पर मबनी थी, लेकिन फिल्म में इनकी ज़िंदगी के सिर्फ आखिरी 2 साल ही दिखाए गए थे। इस कहानी का फोकस सिर्फ डायना और डॉक्टर हसनात की लव स्टोरी पर रखा गया था। फिल्म की रिलीज़ पर डॉक्टर हसनात के मुताबिक फिल्म मेकर्स ने इनसे इजाज़त भी तलब नहीं की थी और ना ही वो ये फिल्म देखना चाहते थे और ना ही इस फिल्म के हवाले से अपना कोई ताल्लुक पैदा करना चाहते थे। फिल्म का सिर्फ एक पोस्टर देखकर इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इसमें बेशतर चीज़ें मनगढ़ंत और झूठी दिखाई गई हैं। व्यूअर्स, इस फिल्म में नज़र आने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात एक बहुत से आम इंसान दिखाए गए हैं, मगर इनकी शख्सियत बहुत मजबूत है। इनकी अपने काम में मेहनत, कमिटमेंट, वफादारी और सच्चाई से काम लेने से न सिर्फ फिल्म की डायना मुतासिर होती है बल्कि फ़िल्म की ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। दोस्तों, इस फिल्म में 1-2 मौक़ों पर लेडी डायना बाकायदा कुरान शरीफ का हवाला देती भी नज़र आती हैं। वो पाकिस्तान में वालिदैन और बच्चों के मिलजुल कर रहने के कल्चर को अपने कल्चर से बेहतर कहती हुई नज़र आती हैं। दोस्तों, आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस वीडियो को लाइक करके कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।